हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कंचन क्रिएशन। अरे देखिए, लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन की ड्रेस बना रहे हैं वूलन। तो देखिए उसमें डिज़ाइन जो हम डाल रहे हैं वो किस तरह से डालें। देखिए इस तरह से, ये जो आप देख रहे हैं ना, इस तरह से उभरा हुआ डिज़ाइन जो आ रहा है, उभरी हुई इस तरह से लाइनें बन के आ रही हैं। तो इस तरह से हम सुंदर सा डिज़ाइन इसमें बना रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और इस ड्रेस में आप कलरफुल ड्रेस बना रहे हैं तो आप भी जैसे ये लाइनें बनी हुई हैं, मैंने तरह तरह की कलर्स यूज़ किए हैं इसमें, येलो है, ब्लू है, पिंक। तो आप भी कोई भी कलर यूज कर सकते हैं इसमें जो आपको अच्छे लगते हो। तो देखिए आपको बनाना कैसे, इसको स्टार्ट कैसे करना है। पहले हम इसमें फंदे डालेंगे। तो हमने इसमें यहाँ पे 70 फंदे डाले हुए हैं, 70 टोटल फंदे डाले हैं हमने इसमें। तो यहाँ पर हमने ये यहाँ पे सिलाइयाँ बनाई हैं। 2 सिलाई हमने येलो की बनाई है। एक जो सिलाई है वो जो फंदे डालते हैं तो उस वक्त जो सिलाई बन जाती है, ये वही वाली सिलाई होती है। उसके बाद में हमने 2 सिलाइयाँ येलो की बनाई हैं, उल्टी बनाई हैं दोनों साइडों से। ठीक है, फिर हमने ब्लू सिलाइयाँ बनाई हैं, ये भी हमने दोनों साइडों से उल्टी ही बनाई हैं। डिज़ाइन हमने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया है, पिंक वाली से। तो देखिए ये पिंक वाली से हमने जो डिज़ाइन बनाना स्टार्ट किया, तो आप ये देख सकते हैं डिज़ाइन कितना सुंदर आ रहा है। ये इस तरह से डिज़ाइन उभर के आ रहा है ऊपर, और दोनों तरफ से इस तरह से कांटे वाली लाइन बनकर आ रही है। ब्लू में भी इसी टाइप से है और यही येलो वाला है। तो हम यही डिज़ाइन इसमें बना रहे हैं। इसमें जो सिलाइयाँ हैं वो सिर्फ 2-2 सिलाइयाँ बना रहे हैं, एक इधर से और एक इधर से। तो इस तरह से सिलाइयाँ बनानी है। तो चलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए कि इसमें क्या करना है। ठीक है, तो देखिए आपको इस तरह से फंदे डालने हैं। पहले अंटा लगाना है इस तरह से, और ऐसे लगाना सिलाई में, फिर इधर का धागा घुमाना है, फिर इधर से ऐसे पीछे घुमा देना है। तो इस तरह से आपको फंदे डालने हैं, या फिर आपको जो तरीका आता हो फंदे डालने का, आप उस तरीके से फंदे डाल लीजिए। तो मैंने इसमें टोटल 70 फंदे डाले हैं, 70। आप भी 70 फंदे डाल लीजिए। अगर आप उससे ज़्यादा डालना चाहते हैं, बड़े लड्डू गोपाल जी की बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। तो देखिए मैंने टोटल सारे फंदे डाल दिए हैं। अब हम इस तरह से उल्टी बुनाई बुनेंगे, तो उल्टे फंदे इस तरह से बुनेंगे। तो ये सिलाई हम उल्टी ही बुनेंगे पूरी। तो ये देखिए हमने इतना बुन लिया है। अब इसमें बताती हूँ मैं इसमें मैंने किस तरह से ये बना है। वैसे तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको इसमें मैंने किस तरह से बुनाई की है। तो ये देखिए ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है इसकी। तो आप ये डिज़ाइन देख रहे होंगे, इस तरह से कांटे वाली डिज़ाइन इसमें आती है। तो ये देखिए स्टार्टिंग ये येलो कलर की सिलाइयाँ हैं, एक फंदे वाली सिलाई और 2 सिलाइयाँ की हैं मैंने इसमें उल्टी दोनों साइडों से। फिर ब्लू कलर की 2 सिलाइयाँ हैं, फिर पिंक कलर से डिज़ाइन स्टार्ट किया है, तो वो भी सिलाइयाँ 2-2 ही हैं, एक सीधी साइड वाली, एक उल्टी साइड वाली। तो चलिए अब देखते हैं किस तरह से इसे बनाना है इस डिज़ाइन को। तो देखिए यहाँ से पहले ये एक फंदा है और ये दूसरा फंदा है, तो हमें दोनों फंदे लेने हैं इस तरह से, दोनों एक साथ इस तरह से। अब यहाँ पे मैं पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से कलर आप जब भी चेंज करें तो वो उल्टी साइड से कलर चेंज होते हैं, और उल्टी साइड से ही कोई भी नया कलर ऐड होता है इसमें ऊन का। तो इस तरह से आपको करना है। अब देखिए इससे पिंक से मैं इन दोनों फंदों को बुन दूँगी। ठीक है, तो देखिए ये 2 फंदे हैं, हमने बुनने के लिए 2 फंदे लिए, तो इसमें से एक फंदे को हम निकाल देंगे इस तरह से। ठीक है, और दूसरे फंदा जो है इसी में छोड़ देंगे। अब हम फिर से जब फंदा बनेंगे तो इस फंदे को लेंगे जो पहले छोड़ दिया हमने, और दूसरा नया फंदा। ठीक है, तो इस तरह से आपको फंदे लेने हैं। तो अब इसको दोनों फंदों को बुनेंगे। तो इसमें से देखिए दोनों फंदे बुन गए। अब इसमें से जो फंदा आगे वाला है उसे हम निकाल देंगे इस तरह से। ठीक है, और एक फंदे को हम इसी में रहने देंगे। अब फिर से हम 2 फंदे लेंगे, इन्हें बुनेंगे। अब ये एक फंदा रह गया, एक फंदा निकाल देंगे और एक फंदा रहने देंगे। तो इस तरह से आपको ये पूरी सिलाइयाँ बुननी है। जो डिज़ाइन हमने बनाया है वो इसी तरह से बनाया है। तो इस तरह से आपको इसे बुनना है। कलर आप अपनी चॉइस के अनुसार यूज कर सकते हैं, या फिर इन्हीं कलर को आप यूज कर सकते हैं। काफ़ी सुंदर कलर लग रहे हैं मिक्स होके, काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन बना है इनमें। तो इस तरह से आप इसे डिज़ाइन को बनाएंगे। तो पूरी ड्रेस में मैं यही डिज़ाइन रखने वाली हूँ इसमें, कोई भी और डिज़ाइन नहीं, एक ही डिज़ाइन से हम ये ड्रेस बनाएंगे लड्डू बाबू की। सीधी साइड, ये अभी उल्टी साइड है। जब हम सीधी साइड से बनाएंगे तब भी हम फंदे ऐसे ही बनाएंगे। जब ये वाली साइड आ जाएगी इधर की सीधी वाली, तब भी हम फंदे इसी तरह से बनाना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए हम सिलाई के लास्ट में आ चुके हैं। इतनी सिलाई हम करके बुन के लास्ट में आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे अब ये लास्ट के फंदे आने वाले हैं, तो ये फंदे जो पूरी सिलाई हमने ऐसे निकाल दी, एक एक फंदा आगे निकाल कर इस तरह से 2 फंदे बुने हमने, एक फंदा फिर छोड़ दिया और एक फंदा रख लिया। ठीक है, अब ये इस तरह से निकल गए। ठीक है, अब ये देखिए 2 फंदे रह गए हैं, तो दोनों फंदों को ले लेंगे बुनने के लिए।
और इस तरह से। अब इसमें भी हमें एक फंदा निकाल देना है और एक फंदा रख लेना है। एक फंदा जो रखा है अब इसको भी हम फिर से बुनेंगे इस तरह से। तो लास्ट में हमें ये करना है हर सिलाई में इस तरफ से भी, और अब इस तरह से सिलाइयाँ बनना शुरू होगी बुनना, तो इसमें भी हमें ऐसे ही करना है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ये वाली, देखिए येलो वाली कितनी सुंदर ये लाइन बनकर आई है, उभर कर आई है इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। अभी सिलाई में फंदे हैं, जब निकल जाएंगे तो और भी अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लाइनें जो हैं अलग अलग किस तरह से बुनकर आ रही हैं, जो दिखाई दे रही हैं। इस तरह से कांटे वाली बुनाई इसमें बुन रहे हैं। तो इस पैटर्न को आप लड्डू बाबू की ड्रेस में भी बना सकते हैं। आप चाहें तो जो बच्चों के लिए स्वेटर आप लोग बनाते होंगे उनमें भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं इसे। तो बहुत ही अच्छी बुनाई है और मैं लड्डू बाबू की ड्रेस में इसे यूज़ कर रही हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे लड्डू बाबू की और भी अच्छी वुलन ड्रेसेस हैं, तो आप उन्हें भी देखिएगा। तो इस तरह से देखिए ये बुनाई इसमें आ रही है। तो मैं पूरी ड्रेस में इसी को यूज़ करने वाली। अब देखिए आपको इसकी लेंथ कितनी रखनी है, जितना हमने ये बना लिया है अभी, ये हमने करीब इतना 1.5 इंच के करीब ये बन चुका है। तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं, इतनी और सिलाइयाँ इसमें बनाऊंगी, यहाँ तक इसको बनाना है। इतना करीब हम जो है 3 इंच तक इसकी लेंथ जो है आ जाएगी। तो इतनी लेंथ ही हमें इसमें रखनी है, जाके यहाँ पे यहाँ तक आ चुका है। देखिए यहाँ के बाद हमें क्या करना है, इसमें इतना बनाने के बाद ये इतनी लेंथ जो आ चुकी है, हमने कहा था यहाँ तक बनाना है, तो यहाँ तक ये पूरी स्कर्ट आएगी यहाँ तक। इसमें 2 सिलाइयाँ, 2 या 3 सिलाइयाँ हमें और करनी है सिर्फ। तो उसमें अब हमें देखिए क्या है, इतने जो हमारे ये फंदे थे 70 फंदे थे, 70 के 70 फंदे यूँ ही के यूँ ही हैं अभी इसमें, ठीक है। तो अब हमें इसमें फंदे घटाने हैं। तो फंदे घटाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए 3 फंदे लेंगे शुरुआत से हम, इसमें 2 और 3, ठीक है। 3 फंदे लेंगे हम, ठीक है। तीनों का एक बनाना है हमें, ठीक है। यहाँ पे 3 फंदे कम हो गए, यानी कि 3 में से एक हमने बुन लिया तो 2 फंदे यहाँ पे कम हो गए। इस तरह से फिर से हमें 3 फंदे लेने हैं और फिर हमें ये फिर से 3 फंदे कम हो गए, 2 फंदे कम हो गए। तो इस तरह से हमें इसमें 3-3 फंदे बुनने हैं, तो 2-2 फंदे कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी सिलाई इन फंदों को बुन के निकाल देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये 3 का एक बना दिया है। तो अभी ये जो हमारे जितने फंदे अब इसमें आ चुके हैं उतनों फंदों को हम बुन लेंगे। तो ये देखिए सारे फंदे ऐसे ही हमने बुन लिए इसमें, ठीक है, इस तरह से। अब देखो ये जो फंदे हमने बुने हैं इनको हमें उतारना है। उतारना है मतलब यहाँ पे हमें सिलाइयाँ अपनी बंद करनी है। तो इसके लिए हम देखिए 2 फंदे लेंगे, इस तरह से धागा लेंगे और 2 का एक फंदा बुन लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब इस फंदे को वापस इसमें डाल देंगे और फिर से ये 2 फंदे लेंगे, फिर से बुन देंगे, ठीक है। फिर से वापस इसी में डालेंगे, फिर से बुनेंगे, फिर वापस इसी में लगाएंगे, फिर से बुन देंगे। तो इस तरह से सारे फंदे हमें बुनने हैं। और ये इस तरह से ये फंदे यहाँ पे बंद हो जाएंगे और ये लड्डू बाबू के पोशाक की जो स्कर्ट है, नीचे वाला घेर है, वो तैयार हो जाएगा। अब देखिए चोली बनाने के लिए मैंने इसमें 14 फंदे डाले हैं, ठीक है। अब पहली सिलाई हम उल्टी बुनेंगे इसमें। तो इस पहली सिलाई को उल्टी बुन लेते हैं। उल्टी सिलाई बुनने के बाद हमें सेम पैटर्न यूज़ करना है जो अभी हमने स्कर्ट में बनाया था। और ये हम चोली के लिए सीधी सीधी एक पट्टी बनाएंगे। 5 इंच की हमें ये पट्टी तैयार करनी है। तो इस पट्टी को हम पूरा तैयार कर लेते हैं।
अब देखिए हमारे ये सारे पीसेस बन के तैयार हो गए। चलिए अब इनको स्टिच करेंगे। और उससे पहले देखिए मैं इसमें बीड्स लगा रही हूँ इस तरह के। ये जो नीचे का बॉटम है इसमें मैं इस तरह से बीड्स लगाऊंगी इस तरह से। तो आप इन्हें या तो चिपका लीजिए या फिर आप धागे से भी इन्हें सिल सकते हैं इसमें। तो इस तरह से अब देखिए ये जो पट्टी है, पट्टी के एक साइड, दोनों साइड वैसे तो एक जैसी ही है, लेकिन एक साइड में मैंने इस तरह से 2 धागे निकाले हुए हैं। और ये जो साइड है ये वाली, जहाँ पर हम फंदे बंद करते हैं, ये वो वाली साइड है। तो ये इस तरह से कुछ आ जाती है, तो मैंने वही वाली साइड ली है। तो इस साइड को नेक के लिए रखेंगे हम, दोनों जगह 2 पट्टियाँ डाल देंगे। ये जो येलो वाला धागा खत्म हुआ तब मैंने ये एक्स्ट्रा धागा इसमें छोड़ा। जब यहाँ पिंक वाला धागा खत्म हुआ तब मैंने ये धागा एक्स्ट्रा छोड़ दिया यहाँ पे। तो इस तरह से दोनों साइडों में मैंने धागे छोड़े हैं, ठीक है। अब देखिए ये नीचे वाली साइड आ जाएगी। ये जो ड्रेस है इसका ये जो बॉटम साइड है इसे हम इस तरह से करेंगे। ये जो कमर वाली लेंथ है ये हमारे पास इस तरह से आएगी। और ये जो यहाँ से ये वाली पट्टी है, यहाँ से हम इसको बीचों बीच में रख के इस तरह से सिल देंगे। इस तरह से लेंगे और इस तरह से यहाँ पे हम इसे स्टिच कर देंगे। एक्स्ट्रा धागा भी हमारे पास है तो इसी धागे से हम इसे स्टिच कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जुड़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसे जोड़ देना है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको यहाँ से स्टिच कर दिया है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये पट्टियाँ, तो देखिए इस तरह से ये सिल के आ चुका है। और ये आपने देखा कितना अच्छा इसका लुक बन चुका है। देखिए ये पगड़ी इस तरह से चारों तरफ से आई है और बीच में से ये आया है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपको इसे लेना है ड्रेस को, और लड्डू बाबू जी को इस तरह से यहाँ पे इनके पट्टियों को बांध देना है दोनों को, ठीक है। इस तरह से ये डोरियाँ बांध देनी है और ये पट्टी को आपको इस तरह से पीछे घुमाना है, यहाँ तक ये आ जाएगी, ठीक है। और इस तरह से फिर ये लड्डू बाबू की ड्रेस है और ये लड्डू बाबू की कैप पगड़ी पहना सकते हैं। तो इस तरह से ये आएंगे। इसे और नीचे कर दीजिए कैप को तो पूरी आ जाएगी। और तो ये आपको कैसे लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लड्डू बाबू की इस कैप की वीडियो हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। आपको अगली वीडियो बनाना सिखाएंगे कि ये कैप कैसे बनेगी। फिलहाल आपको ये ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आगे किसी वीडियो में। लड्डू बाबू की कोई नहीं ड्रेस लेगा, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।